हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में हमारे 91 to 105 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो हम टीजीटी मैथ्स वाला 2020 वाला पेपर कर रहे थे। तो आज हम 106 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं और आपको अब ये जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। मतलब जो शेडो है वो क्या है, 1/√3 टाइम है इसकी हाइट के। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा, देखो कैसे बनेगा ये, ऐसे। मतलब क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है ऐसे, इसकी मान ली कि हाइट h है और ये हमने लेंथ ले ली। वो क्या कह रहा है कि वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। उसकी हाइट के 1/√3 टाइम है जो लेंथ है, ठीक है। तो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो लेंथ है ना वो 1/√3 टाइम है उसकी हाइट के। तो ये लेंथ हमने ये ले ली क्योंकि इसकी शैडो यहाँ पे पड़ेगी ना, और वो कह रहा है कि इसकी शैडो अगर इधर गिरेगी हमारी तो सन कहीं यहाँ पे होगा, है ना। वो कह रहा है कि भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना वो बताओ। मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, थीटा मान लो इसको। तो हाइट क्या दी हुई, लेंथ क्या दी हुई है मुझे, लेंथ दी हुई है 1/√3 इंटू हाइट। मतलब लेंथ है वो क्या है, 1/√3 टाइम ऑफ इट्स हाइट है, ठीक है। लेंथ दी हुई है ये। अब देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हाइट अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेंथ की क्या वैल्यू दी हुई है हाइट के, उसमें 1/√3 इंटू एच है, तो h अपॉन 1/√3 इंटू एच। एच से एच कैंसिल, ये कितना हो जाएगा √3। टेंजेंट थीटा √3 कहाँ पे होता है, √3 कहाँ पे होता है, थीटा क्या आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री पे होता है ना √3, तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस सो ऑन इज। देखो इसको x मान लेते हैं हम, x माना पूरे को, 4 प्लस √4 प्लस √4। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस में पहले भी किया है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको x माना ना, अब ये 4 है, अब यहाँ से लेके ये वाले टर्म भी तो सेम है ना, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम आ रहा है ये, है ना। ये जैसे डैश डैश लगा दिया तो इन्फिनिटी टाइम आ रहा है ना, तो इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। तो क्या आया 4 प्लस, मैं इसको भी x लिख सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक x मैंने पूरे को माना है, एक टर्म घट के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये x आ जाएगा। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्या आया x², 4 प्लस x आ गया। इसको इधर लेके आएंगे, -x - 4 = 0। इसके फैक्टर निकालेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आएंगे, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर -4ac माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 चौके 16, और अपॉन में क्या आएगा 2a, a की वैल्यू 1 है। ये क्या आई मेरी x की वैल्यूज़ आएंगी, क्या आई 1 प्लस माइनस √17/2 आएगी। अब देखो दो वैल्यू आई x की, एक तो आई मेरी 1 प्लस √17/2 और एक आई 1 माइनस √17/2। देखो कौन सी वैल्यू लेंगे अब हम, एक वैल्यू है 1 प्लस √17/2, एक है 1 माइनस √17/2। दोनों आंसर में दी हुई हैं बी और सी में, कौन सी वैल्यू लेंगे हम। पूछी क्या थी, वैल्यू पूछी थी हमें रूट की, मतलब अंडर रूट की वैल्यू पूछी है ना। और अंडर रूट में अंदर जो वैल्यू होती है, क्या हम अंडर रूट में कभी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते ना। अंडर रूट सिर्फ हम किसका करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू का करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू का करते हैं। यहाँ पे देखो 1 प्लस √17/2 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, बट 1 माइनस √17/2 तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा √17, तो 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू मेरी नहीं आएगी। आंसर क्या आएगा हमारा 1 प्लस √17/2 आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। मिनिमम वैल्यू पूछी है इसकी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 sin² थीटा है मेरा, इसको 4 cos² थीटा को 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि sin² प्लस cos² 1 होता है। 3 कॉमन आ गया, क्या आया sin² थीटा प्लस cos² थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कितना आया 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस की वैल्यू मिनिमम कितनी आती है, कोस स्क्वायर की कितनी आएगी मिनिमम, 0 आएगी ना, क्योंकि अगर कोस की निकालते तो कोस थीटा तो लाई करता है हमारा -1 और 1 के बीच में, बट अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगी तो कोस स्क्वायर थीटा करूंगी तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ना। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। ये तो कोई पॉजिटिव नंबर है 3, तो हमारा कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हमें मिनिमम वैल्यू ही बतानी थी, तो टोटल कितनी आएगी हमारी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 352 एंड देयर HCF इज 32, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। वो कह रहा है कि इतने मतलब कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे कि इन जिनका HCF 32 आता है और सम कितना आ रहा है हमारा 352 आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 2 नंबर लेने हैं हमने, उनका HCF 32 है ना, तो हम नंबर ये ऐसे मान लेंगे कि जिनका HCF 32 आ रहा है मेरा। ठीक है, मान लो कि मैंने एक नंबर माना 32x माना, एक माना 32y माना। ठीक है, इन दोनों का HCF तो मेरा 32 आएगा ना, और वो कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या है, मेरा सम है इनका 352 है। ठीक है, 352 है। देखो ध्यान रखना कि भी ये क्यों माने हैं मैंने, है ना, क्योंकि HCF 32 दिया हुआ है, 32 बाहर निकाला, x प्लस वाई आ गया, 352 आ गया, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, नीचे 32 से डिवाइड होके, जब हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे ना, तो 32 पे 1 पे जाएगा, कितना बचा 3 फिर बचा, 32 पे 1 पे फिर जाएगा। देखो अब क्या निकालना है कि देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स। अब x प्लस वाई की वो पॉसिबिलिटी निकालेंगे हम कि भी मतलब क्या क्या हो सकती है, भी x को क्या लूँ, y को क्या लूँ, और उनका सम क्या है मेरा 11 आए। अब क्या लेंगे, x और y वो लेंगे जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी कॉमन आया, मान लो मैं x और y ऐसे ले दूं कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमारा HCF 32 नहीं रहेगा ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, देखो x प्लस वाई के 11 होने की। सबसे पहले x को मान लो 1 लिया मैंने, 1, और y को लिया 10, ले सकते हैं ना हम, क्यों, क्योंकि 10 प्लस 1 11 भी है और दोनों में कुछ भी कॉमन भी नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई, देखो आगे क्या पॉसिबिलिटी है, 2 और 9, 2 और 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 9 का सम 11 है और कॉमन भी कुछ नहीं है। आगे है 3 और 8, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे है 4 और 7, ये भी ले सकते हैं, और 5 और 6 है मेरा। ठीक है, और आगे तो फिर रिपीट ही हो जाएंगे, 6 और 5 11, और 6 5 लेना पड़ेगा क्योंकि फिर सेम ही हो जाएंगे ना ये पेयर। तो कितने पेयर आए ये, 1 2 3 4 5, 5 पेयर आए भी। आंसर क्या आएगा मेरा 5 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m एंड द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n, टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज। देखो n नंबर की एवरेज दी हुई है m, n नंबर लेते हैं हम, a1 a2 सो ऑन an, n नंबर लिए, उनकी एवरेज कितनी दी हुई है, डिवाइड बाय n करेंगे ना, n नंबर है तो एवरेज m दी हुई है। यहाँ से क्या क्या इंप्लाई करेगा कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an कितना आया मेरा mn आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, एंड द एवरेज ऑफ m नंबर इज n, m नंबर की एवरेज n दी हुई है, सो ऑन a, यहाँ पे भाई b1 b2 मान लो, b1 b2 bm अपॉन m कितनी दी हुई है, n दी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा b1 b2, क्योंकि अलग अलग नंबर लेंगे ना हम, bm कितनी आएगी mn आएगी। अब वो कह रहा है कि टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज, मतलब इन सब को जोड़ेंगे हम, 1 और 2, 1 में कितने नंबर हैं टोटल n है, 2 में कितने हैं टोटल m है, तो सबको जोड़ेंगे। वो कह रहा है कि टेकिंग ऑल टुगेदर, सो ऑन ये n है, b1 सो ऑन ये bm तक हैं, टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे m प्लस n हो गए, तो इनको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा mn प्लस mn कितना आएगा 2mn आएगा। तो ऑल की कितनी आई मेरी, यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, ये m प्लस n आएगा ना नीचे,
क्योंकि इनको ऐड किया है ना हमने, 1 और 2 को ऐड किया तो 2mn आ गया मेरा। और ये टोटल नंबर कितने हैं मेरे, m + n है। तो जब दोनों को ऐड करके उनकी एवरेज लेंगे वो कितनी आएगी, 2mn/m + n आएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डी आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। If one number is excluded then their mean is 16, the excluded number is, देखो 8 नंबर हैं, मान लो कि A1 A2 so on A8 तक 8 नंबर हो गए, उनका मीन कितना दिया हुआ भाई, 22 दिया हुआ है, ठीक है। A1 + A2 + सो ऑन A8 कितना आया, 22 8 कितना हो जाएगा मेरा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हो गया। अब वो कह रहा है कि एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो उनका मीन 16 है। एक नंबर एक्सक्लूड किया तो कितने नंबर बचे, टोटल 7 बचे। क्या आएगा, A1 मान लो A8 एक्सक्लूड कर दिया, सो ऑन A7 तक 7 नंबर बचे और उनका मीन कह रहा है कि वो 16 है। तो A1 + A2 सो ऑन A7 कितना आएगा, 16 7 कितना हो जाएगा मेरा, 112 हो जाएगा, 112 हो गया। तो A1 + A2 + A7 तक कितना आया, 112 आया। A8 तक कितना आया मेरा, 176 आया। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो, A8 निकलाएगा ना मेरा, इसमें से ये वाले घटाएंगे तो A7 तक कैंसिल हो जाएंगे। A8 क्या आएगा मेरा, 176 - 112 आएगा। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया कितना आएगा मेरा, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 64। आंसर कितना आएगा मेरा, 64 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ऐसे डाटा दिया हुआ है तो हम मीन कैसे निकालते थे, एक्स बार कैसे निकलेगा, वो निकलेगा समीशन fi.xi, जो fi मान लो इनको, और ये हमारे xi हैं, अपोन में क्या आएगा मेरा, समीशन ऑफ fi, मतलब नीचे इनका सम आएगा, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई का सम आएगा। तो क्या आएगा मेरा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 20 60 90 70 और 15 8 कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा। और नीचे टोटल कितना आएगी, fi का सम 10 और 10 20 और 8 7 15 हो गया, 15 5 20, 20 कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। इसको ऐड करेंगे, 60 और 20 80, 80 हो गया, 120 और 80 200 हो गया, 200 हो गया, तो ये हो गया 9 और 7 16 हो गया, 360 आएगा टोटल, 360/40 आएगा। कितना आया, 9 आएगा। आंसर कितना आ गया भाई मेरा, 9 आ गया। वैसे तो क्या निकालते थे हम, टोटल का सम करके अपोन में टोटल जितने भी नंबर होते थे वो करते थे ना। तो यहाँ पे अगर इस टाइप से डाटा दिया हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऐसे करते हैं, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और नीचे फिर टोटल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स हाइट आर इन द रेशियो 5:12. If the volume of the cone is this, then its oblique height is, देखो ये कोई कोन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि जो इसकी हाइट की और रेडियस की जो रेशियो दी है ना, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड, हाँ देखो ये वाली इसकी रेडियस है, ये वाले ये रेडियस लगा लो, ये इसकी हाइट है। इस रेडियस की और हाइट की रेशियो दी है 5:12, ठीक है। ये दिया हुआ ओब्लिक हाइट पूछ रहा है, ओब्लिक हाइट ये वाली ये हमारा कौन होता है ना, ये वाली हाइट पूछ रहा है। वो मान लो इसको L मान लिया हमने। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से दिया हुआ है क्या, कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है भाई। कोन का वॉल्यूम वैसे कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे कोन के वॉल्यूम का, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई r² h होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे r 5x मान लेते हैं और h 12x, क्योंकि रेशियो दी हुई है ना हमें यहाँ पे। तो देखो कैसे आएगा, कितना दिया हुआ है, 25/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/3 और पाई r² करेंगे तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा और h कितना आएगा मेरा 12x आएगा। कितना आया, 2512 आ गया। तो यहाँ से x³ आएगा, ये x² है ये x है, x³ आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 2512। अब देखो पाई नीचे आएगा तो 3.14 ले लेते हैं भाई पाई की वैल्यू, ठीक है। नीचे आके पाई आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा। ये 5 का स्क्वायर ये भी नीचे आएगा 25, और ये 12 भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे भाई, 4 पे काटेंगे, 4 × 12 हो गया, और ये कितना आएगा 4 × 6 = 24 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गई, 4 × 6 = 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32 हो गया, ठीक है।
तो ये 3 से 3 कट गया भाई मेरा। अब देखो जो ये वाली टर्म है ना, ये इस पे कट रही है भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार। कैसे? मतलब 6 to 8 है, ऊपर कुछ बचा नहीं, ये 314 लिख लेंगे। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटा दिया और इनटू में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये इस पे कितने पे गया, 2 पे गया ना, और ये 25 चौका 100 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये एक्स क्यूब कितना आया मेरा, एक्स क्यूब की वैल्यू आई मेरी 8। एक्स कितना आएगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू आएगी 2। एक्स कितना आया 2। तो रेडियस कितनी आई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 10 आ गई। और एच कितना आया मेरा 24 आ गया। देखो आर की वैल्यू निकल गई, एच निकल गया। निकालना क्या था, ये ओब्लिक हाइट एल निकालना था, तो पाइथागोरस लगा देंगे। क्या आएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर कितना है 10, 100 हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 24 का स्क्वायर आएगा भाई 576 आएगा। 576 होता है ना, हाँ 576 होता है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 26 आएगी। आंसर कितना आया भाई 26 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स a1 a2 an is a bar, the value of summation I equal to 1 to n ai into a bar is। देखो एवरेज दी हुई है n नंबर की a बार, मतलब a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a बार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसको लिखते हैं समीशन i इक्वल्स टू 1 to n ए आई माइनस ए बार लिखा। स्प्लिट कर सकते हैं ना समीशन को, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। i इक्वल्स टू 1 to n ए आई माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n ए बार। देखो ये n टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an। ए मतलब समीशन का मतलब ही क्या आता है, इसको n टाइम ऐड करना है ना, 1 2 3 पुट करके। यहाँ पे ये क्या आएगा, ये तो a बार है, यहाँ पे तो a आई है ही नहीं, तो ये तो n टाइम ऐड हो रहा है, मतलब n a बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड किया, ये वाली टर्म नहीं बन रही है हमारी, क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। क्या बनेगा, ये वाली टर्म क्या बनेगी मेरी, a बार बनेगी, n आ गया, ये क्या बना a बार बना, माइनस n a बार बना, कट गया आपस में। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या है मेरा, 0 आएगा। देखो भाई कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एवरेज एवरेज से, तो आपका एवरेज का टॉपिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। एवरेज से पीछे भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ दैट टावर इज। ऐसा सेम क्वेश्चन किया है भाई हमने पहले, सेम किया है, मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ था। वो कह रहा है कि 90 मीटर की कोई रॉक दी हुई है, वहाँ से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, एक टावर लिया, उसके टॉप के साथ तो जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, और जो बॉटम के साथ बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे किया था इसको, लास्ट किया था भाई, देखो ये वाला 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो नहीं पूरा नहीं है भाई, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, मतलब ये इस लाइन के साथ बनेगा, ये इसके साथ, ये वाला 60 डिग्री है। तो क्या हो रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है, बीच में एक लाइन खींची हमने, तो ये वाला एंगल भी कौन सा बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, है ना। और यहाँ पे भी एक इसके पैरेलल भी लाइन खींच लेंगे, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा मेरा 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखो इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको h मान लेते हैं। हाइट, ये वाली हाइट, टावर की हाइट h निकालना है ना हमने, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो पूरी ये 90 मीटर है, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला कितना आएगा, 90 माइनस एच आएगा, क्यों, टोटल 90 है, ये वाली h है, तो ये तो 90 माइनस एच बचेगी। अब लगाओ टेंजेंट 60 डिग्री इस पे लगाएंगे, इस वाली ट्रायंगल पे, ठीक है। टेंजेंट 60 कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, कितना आया 90 अपॉन एक्स आ गया।
90 मतलब टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। √3 की वैल्यू कितनी आई, 90/x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई, इसको 3 × 30 लिख देंगे, नीचे √3 है, कितना आया 30√3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 30√3 आ गई। अब देखो, अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली जिसमें एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ पे कितना आएगा मेरा, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री है, बेस मेरा x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, ठीक है। और ये कितनी आई थी हाइट, 90 - h, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस x आ गया। तो टेंजेंट 30 कितना होता है मेरा, 1/√3 होता है ना। हाँ, तो 1/√3, x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 30√3 निकाली थी, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, इम्प्लाई क्या करेगा, 90 - h इक्वल्स टू मेरा 30, h उधर चला जाएगा और 30 इधर आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो टावर की हाइट कितनी आई मेरी, 60 मीटर आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर इफ 11 लीटर ऑफ वाटर, ये 11 लीटर है भाई, 11 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ द टैंक डिक्रीज। वो कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है भाई, ऐसे सिलेंड्रिकल जो टैंक होता है ये ऐसे है, और वो कह रहा है कि जो उसका डायामीटर है ये 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि अगर उसमें से मैं 11 लीटर पानी बाहर निकालूं तो वो हाइट, मतलब अगर मैं पानी इसमें से बाहर निकालूंगी तो हाइट डिक्रीज होगी ना, नीचे जाएगी। तो वो कह रहा है कि वो कितनी डिक्रीज होगी, समझ आया। तो पहले तो देखो कि भी यहाँ पे r कितना आ जाएगा, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है 35/2 आ जाएगा मेरा डायामीटर। तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, πr² होता है, ठीक है। तो देखो 11 लीटर निकाला बाहर, 1 लीटर किसके बराबर होता है हमारा, 1 लीटर होता है भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो 1 लीटर की वैल्यू आ गई, ये 11 की कितनी आएगी, 11000 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, वॉल्यूम कितना है, πr²h। तो वॉल्यूम वो कह रहा है ना 11 लीटर बाहर निकाला, मतलब उसने वॉल्यूम बाहर निकाला कितना, 11000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू r कितना आएगा मेरा, 35/2, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना ही डिक्रीज होगा वो जो हमारी h की, मतलब जितना इस 11000, मतलब जो वॉल्यूम कितना आया, 11000 आ गया ना, 11 लीटर ने 11000 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब घेरा था। तो अगर मैं वहाँ से, तो h की वैल्यू आएगी तो वो इतना ही डिक्रीज होगा ना मेरा, ठीक है। तो h कितना कैसे निकालेंगे, यहाँ से 11000 दिया हुआ है भाई, h की पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, इसको नीचे ले आए ना हम, 22/7 हो गया। और r की वैल्यू है 35 × 35, तो यहाँ पे ऊपर ये 2 × 2 हो जाएगा भाई, ये r नीचे आया ना r², तो ये 2 × 2 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे अब, ये कितना आएगा, ये 7 से 5 पे कट जाएगा, ये 2 से 11 पे कट जाएगा भाई हमारा। तो यहाँ पे ये कितना कटेगा, ये 11 पे कट जाएगा, ये 1000 आ जाएगा हमारा ऊपर, ये 5 पे फिर कट जाएगा भाई, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 0 0 × क्या आया 2 बचा, और नीचे कितना बचेगा, 35 बच गया ये, ठीक है। 35 है, ये 5 पे फिर कटेगा, 5 7 35, 5 चौका 20 और 0, ठीक है। कितना आया, 40 दूनी 80 हो गया, नीचे 7 आ गया, कितना आएगा, 7 1 पे जाएगा यहाँ पे, और कितना आया फिर 10 आ गया, फिर 1 पे जाएगा, 11 पॉइंट और 3 था, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 11.4 ये वाला बनेगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, सी आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी भाई इसमें, और एक ये वाला था कि 11 लीटर अगर वाटर मतलब निकाला है उसमें से, तो वॉल्यूम कितना निकाला है, ठीक है। तो वो उसी के वॉल्यूम के इक्वल कर दिया कि भी उतनी ही हाइट क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for an asymmetrical distribution if the median is 7 and the mean is 10 then the mode is, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, मोड किसके इक्वल होता है, मोड होता है हमारा 3 मीडियन
3 मीडियन -2 मीन के -2 मीन, तो मोड निकालना है। मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है हमारा 7 -2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 10, तो 7 दिया 21 -20 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो मोड कितना आया, मोड आया मेरा 1। आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये 3 रूट दिया हुआ है 1 + 343 है, 343 का 1/3 दी हुई है ना पावर, तो किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है ना, तो क्या आएगा 3, ये क्यूब रूट है भाई यहाँ पे, ये 3 वाला 1 + 7 का क्यूब है ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बना अंदर 8 बना, 8 का कितना आएगा क्यूब रूट आ गया, 2 का क्यूब होता है 8, 1/3, आंसर कितना आएगा मेरा 2 आएगा। आंसर क्या आया 2 आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्यूब रूट मतलब क्यूब सारे नंबर के एटलीस्ट 20 तक और स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक आपको याद होने चाहिए भाई। डायरेक्ट आप ऐसे देखते ही सब में लगा सको कि भी ये इसका स्क्वायर बन रहा है, ये इसका क्यूब बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब सम ऑफ एक्स नंबर तक का स्क्वायर लिया, उसका सम क्या आएगा x + 1 2x + 1 अपॉन 6, देन द वैल्यू ऑफ, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो अगर वो ये दे के निकलवा रहा है तो इससे निकालेंगे हम, ठीक है, बट हमने तो ऑप्शन टाइप है ना हमारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन थोड़ी ही करना है। तो हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना, सम ऑफ, ये तो सारे थे 1 2 3 सारे के सारे नेचुरल नंबर का, मतलब x तक नेचुरल नंबर लिए हमने। एक हमारा फॉर्मूला आता है सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का, सम ऑफ ओड स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n मतलब n नंबर तक ओड नंबर का स्क्वायर का सम। तो ये ओड दिए हुए हैं ना हमें, तो क्या होता है वो होता है हमारा n इंटू n + 1 इंटू n + 2 अपॉन 6। बाकी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ से आप निकाल के देखना कि कैसे निकलेगा, वो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू कितनी है हमारी 19 है, तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 19 + 2 कितना हो जाएगा भाई मेरा 21 हो जाएगा, और नीचे कितना है 6 है। तो कैसे काटेंगे इसको, 2 पे काटो, 2 पे 10 आ गया, 2 × 6 3 × 7 21 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 10 × 7 70 इंटू में 19 आ गया, और 19 × 7 कितना होता है मेरा 133, कितना होता है 133, 0 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये वाली आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना भी आप हमारा, कौन सा ये वाला, ये /6 ही होता है इसमें। ओड स्क्वायर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका ये वाला फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, आज हम 120 तक ही करेंगे, तो 2 पार्ट में और हम इस पूरा पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो सिलेंडर ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनी है कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है। देखो भाई कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना सिलेंडर और कोन पे, सिलेंडर और कोन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनको डायरेक्ट आपको इनका जैसे मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे तो बेसिकली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है ना सिर्फ वॉल्यूम पे ही आए हुए हैं। देखो एक होलो सिलेंडर दिया है, मतलब होलो क्या अंदर से खाली है जो, ठीक है, ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ आयरन इफ इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर। वो कह रहा है कि भी आउटर डायमीटर तो दिया है 8 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, और इनर कितना दिया है वो 6 दिया। देखो ये मतलब ये वाली चीज़ नहीं है जो, ये मोटी परत की बनी हुई है, ये वाली ये मोटी परत की बनी हुई है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ अंदर तो है वो तो 6 मीटर दिया हुआ है डायमीटर अंदर वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर कितना आएगी, आउटर रेडियस कितनी आएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी मेरी 4 सेंटीमीटर, और आउटर इनर रेडियस क्या हो जाएगी
इनर रेडियस हो जाएगी भाई 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है वो, देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब। देखो अगर मैं इस पूरे में से अंदर का वॉल्यूम निकाल दूंगी तो बचेगा क्या, वो बचेगा ना ये वाला, ये जो आयरन का बना है, आयरन का ही निकालना है ना हमने, कि जितना आयरन उसमें यूज हुआ है बनाने में उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम बाहर वाले में से अंदर वाला वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका बचेगा। तो कैसे करेंगे भाई, इसको फॉर्मूला लगाएंगे भाई वॉल्यूम का। ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर माइनस इनर करेंगे, क्या आएगा, पाई आउटर की कितनी है 4 स्क्वायर माइनस इनर की 3 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एच, एच कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 चौके 16 माइनस 9 इंटू में 20 हो जाएगा, ये 22/7 पाई की वैल्यू, और इंटू 7 इंटू 20, 16 में से 9 गया 7 आ गया, ये कितना आ गया 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिस आयरन से बना है वो सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कितना आएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। तो आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।